प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 चुनावी राज्यों में रैली, रोड शो, पदयात्रा और जनसभाओं पर लगे प्रतिबंध को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इसके साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक बड़ी राहत भी दी है। इसके तहत अब कोई दल अधिकतम 300 लोगों या फिर हॉल की क्षमता के आधे के साथ बंद कमरे में बैठक कर सकेगा। 22 जनवरी को स्थिति की फिर समीक्षा होगी। आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को वर्चुअल माध्यमों से प्रचार करने को कहा है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के मालवाहक जहाज पर सवार 7 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है और चालक दल सदस्यों व जहाज को तत्काल रिहा करने की अपील की है। रवाबी नामक इस जहाज को यमन के हाउती विद्रोहियों ने 2 जनवरी को होदीदा बंदरगाह पर बंधक बनाया था। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, हम यमन में सैन्य अभियानों के निरंतर तीव्र होने से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जहाज को बंधक बनाने से पहले से चल रहा तनाव और बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि उसने रवाबी जहाज के चालक दल सदस्यों से बात की है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक नए शोध में पता लगाया है कि 10 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने के बाद भी कुछ लोगों में कोरोना संक्रमण खत्म नहीं होता और वे दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन में एक नए प्रकार के टेस्ट का इस्तेमाल किया गया, जो यह पता लगा सकता है कि वायरस अभी भी सक्रिय है अथवा नहीं। इसे एक्सेटर के 176 लोगों पर लागू किया गया। अध्ययन का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में हुआ है। अध्ययन में पाया गया है कि 13% लोग ऐसे थे जिनमें 10 दिनों तक क्वारंटाइन के बाद भी इतनी मात्रा में वायरस मौजूद थे कि वे दूसरों को भी संक्रमित कर सकते थे। कुछ लोगों में तो वायरस का यह स्तर 66 दिन तक बरकरार रहा। देश में अब तक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7,743 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कल के मुकाबले 28.17% की वृद्धि हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं और 314 लोगों की जान गई है, जबकि 1,38,331 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले 46,205 महाराष्ट्र में पाए गए हैं। वहीं कर्नाटक में 32,793, तमिलनाडु में 23,979 और दिल्ली में 20,718 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या में 1,32,557 का इजाफा हुआ है, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 15,50,377 पर पहुंच गया है। दैनिक सकारात्मकता दर 16.28% पर पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को कहा है कि भाजपा की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है और यही नफरत बेरोजगारी का भी कारण है। देशी और विदेशी उद्योग बिना सामाजिक शांति के नहीं चल सकते। तमिलनाडु ने मन्नार की खाड़ी और भारत के दक्षिण पूर्वी तट से सटे पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। महासागरों में अनुमानित 200 से 250 डुगोंग बचे हैं और उनमें से लगभग 150 को पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में देखा जा सकता है, जो अब विश्व स्तर पर डुगोंगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवित प्राकृतिक आवास बन गया है। डुगोंग शाकाहारी समुद्री मैमल है, जो विशेष रूप से पानी के नीचे समुद्री घास के मैदानों से घास खाते हैं, जो मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है। इन्हें सी काऊ या समुद्री गाय भी कहते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाओं और औद्योगिक प्रदूषण के अलावा जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना कर रहा है। नमस्कार, शुभ रात्रि।